बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद नईम और आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ बात करूंगा बवासीर के हवाले से। दोस्तों, बवासीर एक ऐसी आम बीमारी है जो मर्दों और ख़वातीन में यकसा पाई जाती है। देखिए, बवासीर क्या होती है, इसकी कौन सी अक़साम है, ये क्यों हो जाती है और इसका सही इलाज क्या है और इसकी अलामात क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें बवासीर की बीमारी हो चुकी है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से मुख्तसर मालूमात शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि बवासीर कौन सी बीमारी है। बवासीर बुनियादी तौर पे वो बीमारी है कि जिसमें पखाने के मुकाम पे ख़ारिश, दर्द, जलन महसूस होने के साथ साथ पखाने के बाद या पखाने से पहले खून आने लगता है। दोस्तों, बवासीर की बीमारी क्यों हो जाती है? देखिए, इसमें बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, लेकिन जो मुख्तसर आपको मैं बता दूं तो बवासीर की जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह कब्ज़ का होना है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जब किसी बंदे को हो जाती है तो उसके बाद जब वो प्रोलॉन्ग चली जाती है तो उस बंदे को बवासीर की तकलीफ़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कब्ज़ क्यों हो जाती है? कब्ज़ बुनियादी तौर पे लाइफस्टाइल में जो खाने पीने की रूटीन है उसमें ख़राबी कब्ज़ का बायस बनती है। जैसा कि मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि देखिए, बहुत ज़्यादा मुरगन खाने खाए जाते हैं, इसके साथ साथ वो ग़िज़ाएँ खाई जाती है कि जिसमें फ़ाइबर की मकदार कम होती है। तो ऐसी सूरत में वो ग़िज़ाएँ क्या करती है कि वो कब्ज़ पैदा करती है, और जब कब्ज़ हो जाती है तो चूँकि पखाना सख्त होता है और वो बड़ी तकलीफ़ से जो है ना वो स्टूल लोग पास करते हैं और पखाना करते हुए लोगों को ज़ोर लगाना पड़ता है। तो जो बैक पैसेज है, जहाँ पर पखाने के मुकाम पे जो खून की बारीक नालियाँ हैं, जो रगें हैं, तो वहाँ उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो फूल जाती है। जब पखाना ऐसा मरीज़ कि जिनको कब्ज़ की शिकायत हो, जब वो पखाना पास करते हैं तो वो ज़ोर लगाते हैं। ज़ोर लगाने से वहाँ पर दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से वहाँ रगड़ हो जाती है, जिसके बाद पखाने के मुकाम पे सोजिश हो जाती है। सोजिश होने के बाद वहाँ मस्से बन जाते हैं। जब मस्से बन जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को पखाने के मुकाम पे दर्द, सोजिश, जलन और ख़ारिश रहती है। इसके अलावा पेट में नाप के मुकाम पर और कमर में दर्द रहती है, तबीयत बोझल रहती है और पेट और मैदा जो है ना वो फूला हुआ उनको महसूस होता है। तो ऐसे लोगों के साथ होता क्या है कि कुछ अरसे तक तो वो इसको अवॉइड करते हैं, वो उसको बर्दाश्त करते हैं। 70% लोग जब बवासीर के इलाज के लिए आते हैं तो वो तब आते हैं कि जब वो स्टेज 2 में चले जाते हैं। स्टेज 2 में जाने का मतलब ये है कि फिर जब वो मस्से ज़ख्मी हो जाते हैं तो उसमें से खून आने लगता है। पखाने से पहले धार की सूरत में या पखाने के बाद धार की सूरत में खून आने लगता है। तो वो खून देख के घबरा जाते हैं और फिर अपने मुआलिज के पास जाते हैं इलाज करने के लिए। देखिए दोस्तों, बवासीर की 2 टाइप्स हैं। जो पहली मैंने आपको वजाहत के साथ बता दी कि मस्से बने हुए होते हैं और पखाने के मुकाम पे दर्द, जलन और सोजिश रहती है, इसी तरह ख़ारिश भी रहती है। तो ऐसी सूरत में मस्से होते हैं और यही अलामात होती हैं, तो इसे बादी बवासीर कहते हैं। लेकिन जब वो मस्से ज़ख्मी हो जाते हैं, वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो जब खून आने लगता है तो वो फिर बवासीर खूनी हो जाती है। तो मतलब उसे बवासीर खूनी कहते हैं। देखिए दोस्तों, बुनियादी इसकी मैंने आपको वजह बता दी कि मैदे और हाजमे की ख़राबी के बाद जब कब्ज़ की सूरत बनती है और जब कब्ज़ लंबे अरसे तक चलती है तो ऐसी सूरत में बवासीर की शिकायत हो जाती है। जब बवासीर की शिकायत हो जाती है तो फिर बवासीर का जब आपने इलाज करना हो तो याद रखें कि जो भी मुआलिज आपको ये कहता है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन के इस्तेमाल से, दवाई के इस्तेमाल से बवासीर ठीक हो जाएगी, आपने ऐसे मुआलिज की तरफ जाना ही नहीं बल्कि देखना भी नहीं है, क्योंकि ये एक काफ़ी अरसे का एक प्रॉब्लम है जो आपके जिस्म में जो है ना वो डेवलप हो रहा है और फिर बवासीर की सूरत में सामने आया है। तो ये हफ्तों या कुछ दिनों का इलाज नहीं है। बवासीर के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर बवासीर का वक्त इलाज न किया जाए तो ऐसे सूरत में फिर ऐसे मरीज़ों को सर्जरी रिकमेंड की जाती है, उनको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। ऑपरेशन से भी ऐसे मरीज़ मेरे प्रैक्टिस में आए हैं और मैंने ऐसे मरीज़ों को जानता हूं कि जिन्होंने 2-2 बार बवासीर का ऑपरेशन किया है, लेकिन मसला जूं का तूं है और उससे पेचीदगी और बढ़ने का ख़तरा रहता है, लेकिन फिर भी वो तकलीफ़ कम नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये मामला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जा पहुँचता है। बड़ा एक तकलीफ़ देह मरज़ है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, बवासीर के इलाज के लिए आपने एक बेहतरीन मुआलिज का इंतखाब करना है कि वो आपको मेडिसिन के साथ साथ बाकायदा प्रॉपर डाइट भी समझा दे, परहेज़ भी समझाएं, क्योंकि बवासीर के मरीज़ों के लिए परहेज़ का करना बहुत लाजमी है।
पानी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खानी होगी। इसके अलावा अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें भी तब्दीली लेकर आना होती है। तो ऐसे सूरत में जब मुआलिज के पास आप जाएंगे तो फिर वो आपकी बेहतरीन रहनुमाई भी करेगा और आपकी एक बेस्ट ट्रीटमेंट भी आपको देगा और आप इस मसले से निजात हासिल कर लेंगे। दोस्तों, चूँकि मेरा ताल्लुक़ हिकमत और तिब्ब यूनानी से है तो मैं हिकमत और तिब्ब यूनानी के हवाले से आपको बता देता हूँ कि हिकमत और तिब्ब यूनानी में जड़ी बूटियों से भी बवासीर के मरज़ का इलाज बेहतरीन अंदाज से किया जाता है और हमारे बहुत सारे पेशेंट इस इलाज से ठीक हो चुके हैं। तो बेहतरीन जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये जो मेडिसिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने तैयार किए हुए हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2 किस्म के कैप्सूल्स हैं, एक किस्म का पाउडर है और एक किस्म की मरहम है लगाने के लिए। तो दोस्तों, ये मेडिसिन मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। 40 दिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगी आपने। 40 दिन के इस्तेमाल के साथ साथ इसके साथ ये परहेज़ भी आपने लाजमी रखनी है। ये परहेज़ की पर्ची भी मैं आपको भेजूँगा। तो दोस्तों, 20 दिन की इब्तिदा में मैं आपको ये मेडिसिन भेजूँगा। 20 दिन के इस्तेमाल के बाद आप मुझे अपने मरज़ और अपने सेहत के हवाले से तफसील देंगे, फिर उस हिसाब से मैं आपको अगली डोज़ भेजूँगा। तो मैं ऑनलाइन ये थ्रू आउट पाकिस्तान इसको सेल करता हूँ। आप भी मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप बवासीर का इलाज मुझसे करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दें। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इससे मैं ख़ुद आपको रिप्लाई दूँगा। तो दोस्तों, जब भी आप इस पर कोई ऑडियो मैसेज भेजेंगे मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे तो आगे जवाब देने वाला बंदा मैं खुद ही हूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है और यही है वो सबसे बेहतरीन और बेस्ट वैल्यू कि जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से आप ये नंबर लेकर आप मुझ तक आएंगे तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और ये मेरी पहली वैल्यू है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं पर्सनली आपसे बात करूँगा, आपको गाइड करूँगा, आपकी रहनुमाई करूँगा और फिर मैं आपको इस मेडिसिन के मंगवाने का तरीक़ेकार भी बता दूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो और मालूमात आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त से शेयर कीजिएगा कि जिनको बवासीर की तकलीफ़ है और आपको पता है, या जनरली आप अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर करें ताकि जिन भी घरों में बवासीर का कोई मरीज़ हो उस तक ये मैसेज पहुँच जाए और अगर उसके नसीब में मुझसे इलाज हुआ तो फिर मैं उसकी खिदमत ज़रूर करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बवासीर का टॉपिक बहुत वसी है, इस हवाले से मैं फ़र्दर मज़ीद भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊँगा। तो मुझे अभी से दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।